बेटा हम लोगों ने कर लिया अभी तक ब्रीथिंग कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग आज जो नई हेडिंग बनाएंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ ऑफ लंग। वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ ऑफ लंग। हो गया? वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज ऑफ लंग। बेटा सुनना, जब हम सांस लेते हैं अंदर की ओर या सांस छोड़ते हैं बाहर की ओर, ठीक, तो बेटा जब हम सांस अंदर लेते हैं इसे कहते हैं इंस्पिरेशन, बाहर छोड़ते हैं क्या कहा जाता है? एक्सपिरेशन, बाहर हवा जाती है। या इसे हम अंदर लेने को इनहेलेशन, बाहर छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक बेटा। अब बेटा ध्यान देना, कभी कभी हम लोग जोर लगा के भी सांस लेते हैं ना, ये इंस्पिरेशन के बाद एक्स्ट्रा लेते हैं, इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि ये लंग में इन जनरल होता नहीं, हमने रिजर्व पोर्शन में लिया ना ऐसे करके। और कभी कभी हम लोग जोर लगा के निकालते भी हैं, कुछ नाक में फंस गया या वैसे निकालते हैं ना, सुबह सुबह योगा करते समय डीप ब्रीथ करते हैं ना। तो बेटा जो हमने नॉर्मली लिया इंस्पिरेशन, नॉर्मली छोड़ा एक्सपिरेशन, चाहे इंस्पिरेशन का वॉल्यूम हो चाहे एक्सपिरेशन का वॉल्यूम हो, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? टाइडल। टाइड जानते हो ना, वो जो समुद्र में लहरें होती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। उसी तरह हवा आई हवा गई, हवा आई हवा गई। वॉल्यूम ऑफ एयर इन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो अमाउंट होता है उसे कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। अभी कोई लिखेगा नहीं, जब लिखाऊं तो लिखना। और इसकी वैल्यू होती है बेटा 500 मिलीलीटर। कितनी होती है? 500 मिलीलीटर। चाहे आप हवा अंदर लो चाहे हवा आप बाहर छोड़ो, उसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। बेटा इसके बाद आपको मैंने बताया, अगर आप फोर्स लगा करके इंस्पिरेशन करने के बाद फोर्स लगा करके हवा अंदर लेते हो, सांस अंदर लेते हो, तो बेटा उसे हम लोग कहते हैं, इसे तो हमने टीबी कहा, उसे कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब IRV। क्या कहेंगे? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जब आप सांस लेते हैं, जोर लगा के खींचते हैं, तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये होता है बेटा लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर के आसपास। समझ गए? अब जब आप नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आपने नॉर्मली सांस छोड़ दिया, अब फोर्स लगा के छोड़ो, ऐसे छोड़ते हैं ना, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व। बेटा शांति से, इसे कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसे कहेंगे ERV। क्या बोलेंगे? ERV। शोर नहीं बेटा, क्या बोलेंगे? ERV। ERV का जो अमाउंट होता है बेटा, ये होता है 1000 से 1100 मिलीलीटर। अब लंग में कैसे होता है अभी इसको भी दिखाऊंगा। कई बच्चों को सब्जेक्ट से ज़्यादा इंटरेस्ट पेंटिंग करने में होता है। आपको बता दें, नीट में पेंटिंग और डिज़ाइनिंग नहीं आती, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। इसलिए टॉपिक देख लो, टॉपिक कितना खूबसूरत हेडिंग बनाते हो, इससे सिलेक्शन नहीं होना, टॉपिक कितना आता है आपको उससे सिलेक्शन होगा। अब बेटा ध्यान देना, जब आपने फोर्स लगा के हवा छोड़ दिया, कुछ हवा अंदर ऐसी रह जाती है जो आप किसी हालत में निकाल नहीं सकते, उसे हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम या RV। ये होता है बेटा 1100 से 1200 ml। कैसा होता है? 1100 से 1200 ml। हो गया? ये तो बेटा आपके हो गए वॉल्यूम्स। अब हमें देखना है कैपेसिटीज़। अभी हमने सिर्फ 4 वॉल्यूम की बात की है। देखो, पहला वॉल्यूम क्या है? जो हवा आप अंदर लेते हो या छोड़ते हो। कोई एक कैलकुलेट कर लो, कोई एक मेज़र कर लो, तो आपको मिल जाएगा टाइडल वॉल्यूम। और बेटा कोई भी वॉल्यूम है, जितने ये भी वॉल्यूम आप देख रहे हो, किसी भी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, बिल्कुल सही,
स्पायरोमीटर। क्या कहोगे? स्पायरोमीटर। अरे स्पायरो नहीं, स्पायरोमीटर। वॉल्यूम मेजर करने के लिए राधिका क्या आता है? स्पायरोमीटर। बात समझ में आ गई बेटा? पहले वॉल्यूम्स लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना पहली लाइन लिखना। अरे रुको पहले लिखाऊंगा तब ना, तुम पहले ही हेडिंग बना के टाइटल लिखने लगे। लिखो वॉल्यूम्स ऑफ ब्रीथिंग इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं? स्पायरोमीटर। लिखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। There are different types of volumes and capacities. Different types of volumes and capacities. पहला टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम लिखना। volume of air either inspire or expire during normal breathing के दौरान से आप बैठे बैठे लिख रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, इस दौरान जितनी हवा अंदर जा रही है इनहेलेशन में या फिर बाहर जा रही है एक्सहेलेशन में, उसे हम क्या कहेंगे? टाइडल। इधर एक्सपायर और इंस्पायर हो गया। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ लिखना। इट इज़ नियरली 500 ml। ये जो टीवी होता है टाइडल वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है? 500 ml अर्थात 500 मिलीलीटर होता है। इट इज़ नियरली 500 मिलीलीटर। क्या हो गया बेटा? सारे पीछे क्यों देख रहे हो? चलो अब दूसरा लिखना। दूसरा वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ब्रैकेट में IRV, लिख लिया? चलो लिखो फोर्सफुल इंस्पिरेशन after normal intake of air या normal inspiration of air is called as ना लिखो, क्या लिखो? नॉर्मल इंस्पिरेशन इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हवा आएगी वही तो है, इसमें प्रोसेस थोड़ी है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इट इज़ नियरली 2500 to 3000। इट इज़ नियरली 2500 to 3000 मिलीलीटर। हो गया? चलो आगे लिखना। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV हो गया? देखो वॉल्यूम ऑफ एयर
वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड after normal expiration देखना, it is nearly 1000 to 1100 milliliter, 1000 to 1100 milliliter। अब लिखना फोर्थ, रेजिडुअल वॉल्यूम्स। वॉल्यूम ऑफ एयर left in lungs या remains in lungs, left in lungs after forceful expiration के बाद जितना वॉल्यूम बाकी रह जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिडुअल। लिखना, it is nearly 1100 to 1200 milliliter। लिख लिया? पेन रखो, इधर देखो। इधर देखना बेटा, होता क्या है कि नॉर्मली आप सांस लेते हो, ठीक? तो बेटा 500 ml हवा अंदर बाहर होती रहती है, जो कि इतना है, इतना मान लो, इतना वॉल्यूम है जो कि यहाँ से ऐसे जा रहा होता है, आ रहा होता है। ये मान लो आप टीवी, हो गया? अब ये जो इतना है, ये है आपका ERV, और ये जो बाकी है ये है RV, ठीक? रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बात को समझना, इधर देखो, ये है बेटा 1100 से 1200 ml, ये है 1000 से 1100। इतना हमेशा आपके फेफड़े में रहती ही रहती है। और ये 500, ये जो 500 ml है, ये आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, यही करती है। अब आपने जोर लगा के हवा ले ली और खींच लिया, तो बाय द वे आप ऐसे डायग्राम बनाओ कि ये फेफड़ा यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच कर गया, ये स्ट्रेच कर गया, ये जो जितना एक्सेस बढ़ा, ये एक्सेस हो गया IRV। क्या हो गया? IRV, जो हो गया 2500 से 3000 ml, हो गया? ये डायग्राम समझ में आ रहा है? बेटा ध्यान देना, 500 जो नॉर्मली आप अंदर बाहर करते हो, 2500 से 3000 जो जोर लगा के खींचते हो, और ये ERV जो जोर लगा के निकालते हो। RV कुछ भी कर लो, निकलना नहीं है, चाहिए ना? भैया बात समझ में आती? अब देखो, अब हमें देखना है कैपेसिटीज़ क्या है। एग्जामिनर अंकल ने आपसे कहा कि आप बताओ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब बात को समझना, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वही है जितनी हवा आप अंदर लेते हो। कितनी हवा लेते हो अंदर? नहीं, वो तो बेटा आप 2 हवा अंदर लेते हो, एक 500 भी लेते हो कि ये 25 वाला भी लेते हो, दोनों अंदर ही तो जाती है, बाहर कौन आती है? कैपेसिटी कितनी हवा अंदर ले सकते हो? नॉर्मली तो 500 लेते हो, जोर लगा के 2500 से 3000 भी तो ले सकते हो। तो इसका मतलब IC इक्वल क्या हो गया? TV प्लस IRV, हो गया ना? तो इसका मतलब हो गया कि ये 500 से लेकर के 500 में जोड़ो 2500 से लेके
3000 टोटल हो गया आपका 3000 से माइनस नहीं, 2 है। अरे 2 का मतलब ये, अभी तो दौड़ता हुआ है ना, थोड़ा दिमाग में गर्मी आ गई है इसलिए समझ नहीं आ रहा है। अब इसको भी तू कहेगा माइनस, माइनस लगा दिया सर। बेटा माइनस नहीं, 2 है। 2500 से 3000, 3000 से 3500, समझ गए? इतना मिलीलीटर आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। अगर आप नॉर्मली एक्सपायर कर दो, हवा निकल गई, अब फोर्स लगा खींचो, पहले 500 आएगी टीवी, फिर 2500, तो मतलब टोटल इतना हवा आप अंदर ले सकते हो। जसविंदर, ले सकते हो ना इतनी हवा अंदर? तुम ज़्यादा भी ले सकते हो। हाँ, क्यों मैं बता दे रहा हूँ बेटा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके ऑर्गन्स आपके इस चौड़ाई पे नहीं डिपेंड करते, हाइट पे डिपेंड करते हैं। आपकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी, ऑर्गन की साइज़ उतनी बड़ी हो सकती है। बट अगर आपकी तोंद निकल गई, इतने चौड़े हो गए, तो ऑर्गन की इंटरनल ऑर्गन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना है इस बात को। चलो, अब दूसरा हमारे पास छठा नंबर है बेटा, जो वो है EC, मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या हो गया? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब कितनी हवा निकाल सकते हो? एक बात बताओ, आपने नॉर्मली इंस्पायर कर लिया, ठीक, आप फोर्सफुली निकालो, पहले क्या निकलेगा? टीवी के साथ क्या निकलेगा? ERV। तो टोटल कितना हो गया बेटा? ये 500 से 1000 टू 1100 ml कितना हो जाएगा? 1500 से 1600 ml। ये हो गया आपका EC, जितना आप जोर लगा के निकाल सकते हो। सही नहीं? अब इसके बाद एग्जामिनर ने आपसे कहा FRC, फंक्शनल, बातें ना किया करो बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा, C है क्या? कैपेसिटी, मतलब इस समय डिज़ाइन नहीं बना रही थी इसलिए देख गई। इधर देखो, देखो बेटा, खुराना तुम भी देख लो, तुम्हारे भी काम आएगा एग्जाम में। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बेटा जब आप फंक्शनल हो, कुछ इधर उधर नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो कितना एयर आपके लंग में बचा हो। तो मैंने कहा कुछ भी कर लो, नॉर्मली अगर आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो, ये 500 मूव करता है, लेकिन ये दोनों पाए जाते हैं, ये दोनों तो रहते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो आपकी होगी वो होगी ERV प्लस RV। कितना हो जाएगा? 1000 से 1100 प्लस 1100 से 1200, आंसर हो जाएगा, साहिल को लग रहा है बात समझ में आ गई, 2100 से 2300 किलोग्राम मिलीलीटर। ठीक। अब बेटा रुको बेटा, उस समय तुम्हारा दिमाग और कहीं था, इसलिए तुम ERV समझ नहीं पाई थी। ERV क्या होता है? जब फोर्स लगाओगे तब निकलेगा, अगर फोर्स ना लगाओ तो हमेशा लंग में ही रहेगी ना। तो फंक्शनल रेजिडुअल, जो फंक्शनल स्टेज में आपके लंग में बची हुई हवा है, अगर फोर्स लगा के निकाल दो, ERV निकल गई, अब केवल RV बची है। आप नॉर्मल रहो तो RV और ERV दोनों होती है। इसलिए मैं कह रहा था पेन ड्रॉप कर, जब मैं कहूँ पेन ड्रॉप करके समझ लो, तो उसमें आप फूल पत्ती ना बनाया करो। और दूसरी बात, मैं ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बच्चों को अनसक्सेस होते देखा हूँ जिनके पास दिमाग खूब था और कुछ मांग रहे थे। चलो मांग रहे वाले तो अनसक्सेस हो गए, ठीक है, दिमाग खूब तेज वाला अनसक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि वो क्या करता है, यार अभी 2 ही पेज तो है, कल पढ़ लेते हैं, परसों पढ़, अरे छोड़ो यार कल कर लेंगे। उसके बाद उसका काम इकट्ठा हो जाता है, उसको डंडा पड़ता है, तो वो क्या करता है, फिजिक्स क्लास में बैठ के बायो का क्लास करता है, बायो क्लास में बैठ के केमिस्ट्री करता है। उसका वहाँ सोचता है कि टीचर को नज़र नहीं पड़ रही, लेकिन बेटा टीचर को सब पता होता है, और ये भी पता होता है टांग तुम्हारी कहीं तोड़ो, हमसे क्या मतलब है, हम तो 1-2 बार समझा दिए। तो बेटा प्रॉपर टाइम पे जो काम जहाँ करना वहीं करो, तो जाके आपका सिलेक्शन होता है। अब आपको लग रहा होगा कि जी मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ लेकिन बायो लिख रहा हूँ, तो नहीं बेटा, उस समय आपका दिमाग दोनों काम नहीं करेगा। फिजिक्स तो समझ में नहीं आएगी, हो सकता है बायो भी गलत लिख दो, सही है ना।
इसलिए एक टाइम में एक काम किया जाता है और तभी आप सक्सेस होते हैं। 2 टाइम में 2 काम ना कर। मैं तो ड्रॉप के बच्चों को ये भी समझाता हूँ कि बेटा अगर ड्रॉप करने आए हो ना तो BSc BA और इधर उधर के कोर्सेज में एडमिशन मत लेना, जी जान से लग के पढ़ाई कर लो, सिलेक्शन हो गया वरना छोड़ दो, क्योंकि भाई अपना मैक्सिमम एफर्ट दे दो, वरना आधा आधा देते। देखो बेटा फिजिक्स का एक रूल है, हर एक काम के करने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए। जैसे बड़ा सा टायर पड़ा है, आपको धक्का मार भगाना है तो एक थ्रेशोल्ड फोर्स चाहिए, उसके पहले आप कितना भी मुक्का मारते रहो कुछ नहीं होना है। जब उस लिमिट पे आपका ग्राफ पहुंचेगा ना, पहिया अपने आप फ्रिक्शन का ग्राफ आप पढ़ोगे +1 में यूँ आता है, जब चल दिया ना तो ग्राफ नीचे आ जाता है। क्यों? फिर पहिया को ऐसे ऐसे रोल करना होता है, बस ताकत एक बार लगती है, एक बार लगा दो सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद ज़िंदगी चल पड़ेगी, उसके बाद ऐसे ऐसे धक्का देना है। सही ना? फोर्स तो यहीं लगाना है। लेकिन यहाँ आप क्या काम करते हो, एक इधर फोर्स लगाते हो, एक इधर फोर्स लगाते हो, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा। रामलाल को भी संभाल रहे हो, मीरा को भी संभाल रहे हो, ऐसे नहीं होता, एक तरफ फोर्स लगाओ। समझ गए कि नहीं? तो बेटा ध्यान रखना है। आप लोगों को क्या लगता है कि टीचर की नज़र नहीं होती? बेटा टीचर की क्लास में 500 बच्चा बैठा हो ना तो पूरे 500 को देखता है। चाहे आप बेंच के पीछे फ़ोन रख के देखो, चाहे बेंच के नीचे नोट्स रख के देखो, चाहे ऊपर देखो, आप लोग क्या पता रहता है? हमें नहीं पता है, हमें तो आपकी सारी हरकतें पता होती हैं, सारी, चाहे अगल बगल इधर उधर कुछ भी करो। लेकिन हम सोचते चलो बच्चे हैं, एक लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बेटा आपका करियर ख़राब होने लगता है तो हमें बोलना पड़ता है। समझ गए ना? अब बेटा FRC होगी। अब हम देखेंगे वाइटल कैपेसिटी। बातें नहीं करते बेटा, कई बच्चा अब दूसरे को समझाने लगा, देख तो कर रही थी, सर को पता था। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब जैविक, जो हम अपने विल के अनुसार कितनी कैपेसिटी है हमारी हवा अंदर लेने की, बाहर करने, कितनी हवा मूव करा सकते हैं, ये है वाइटल कैपेसिटी। देखो RV को छोड़ दो, बाकी सारी मूव करा सकते हो। RV को तो कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, आप कितना फोर्स लगाओ, बल्कि नाक के अंदर का म्यूकस बाहर आ जाएगा, लेकिन हवा बाहर नहीं आएगी। और ERV का एक्सपेरिमेंट कब, उस समय मत करना जब आपको जुकाम हो, नहीं तो आप लगाए अगल बगल छीटे और बगल वाला हमारे पड़ाक से क्या कर रहा है, मैंने स्प्रे मारने के लिए बोला था। तो ध्यान देना, ये एक्सपेरिमेंट तब, और मैं भी पढ़ाते समय टॉपिक को पहले चेक कर लेता हूँ कुछ है तो नहीं, पता चला कि मैं किया चलो ये बेटा 21 साल का है, उतनी तुम्हारी उम्र नहीं है पढ़ाने का। इधर देखो, और कुछ सुनना है? इधर देखो, वाइटल कैपेसिटी में RV छोड़ के बाकी तीनों चीज़ें हो जाएंगी। बेटा देखो, RV प्लस TV प्लस ERV जोड़ लो बेटा, कितना हो जाएगा? 2500 से 3000 प्लस 500 प्लस 1000 से 1100। बेटा ध्यान देना, इधर देखो, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर ना, मैं बता दूं, एग्जामिनर आजकल इन वैल्यू पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जाता। न्यूमेरिकल वैल्यू हम तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में दिया है, NCERT ने दिया है, वरना एग्जामिनर कैसे करेगा? ये वाइटल कैपेसिटी आप 3 इक्वेशन कर गए हो, वो इसको देगा ही नहीं, वो IRV TV को मिला के कर देगा IC प्लस ERV, या फिर क्या करेगा, इसको मिला के कर देगा EC प्लस IRV। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी उल्टा माइनस में भी चलेगा, इसका माइनस दिस, इसका माइनस दिस, बताओ क्या वैल्यू है। तो आपको इक्वेशंस को फोकस करना है, ठीक। अब देखो ये हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 25 5 30, कितना हो गया? 4000 से 35 11 46, 4000 से 4600 मिलीलीटर। अब एक लास्ट पॉइंट हमारे पास है, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, इसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल में बेटा सारा आ जाएगा ना, टोटल आप कितना लंग में हवा भर सकते हो, ये 3 तो है ही है, ये चौथा फोर्स लगा के ले लो, हो गया। आपके पास क्या हो गया? RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV हो गया बेटा, कितना? 1100 से 1200 प्लस 1000 से 1100 प्लस 500 से 500 प्लस 2500 से 3000 मिलीलीटर। टोटल आ गया 21 5 26 25 51 12 11 23 23 5 28 3
58 58 बेटा 5100 से 5800 मिलीलीटर अर्थात मैक्सिमम 6 लीटर तक की कैपेसिटी आपके लंग की होती है, जितनी हवा आप ले सकते हो। अगर कहीं हवा चोरी करना है 6 लीटर हवा लेके भाग सकते हो, समझ गए ना। ये डिपेंड करता है बॉडी के साइज़ पे भी। मैं हो सकता है 5.5 ही लेके भाग पाऊँ और कुछ है हो सकता है 6.5 लेके भाग जाएं, सही है कि नहीं। तो वो ये एवरेज पढ़ाते हैं हम लोग, नॉर्मल एडल्ट एवरेज जो साइज़ होती है उसको पढ़ते हैं। ठीक, चलो नोट कराते हैं बेटा। हाँ बेटा, अभी नहीं, एक एक अलग अलग कराऊंगा ना सबके साथ। वो बेटा जब लिखवाऊंगा ना तो ये साथ में इकट्ठे ना करो। चलो अब बेटा पहली कैपेसिटी लिखो आप लोग, आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लिखो। देखो ऊपर आपने आईआरवी में क्या लिखा था, आईआरवी में लिखा था कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, यही है ना। लेकिन यहां होगा आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तभी तो टीवी जुड़ेगा। लिखना वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर forcefully inspired after normal expiration, normal expiration। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी हवा आप फोर्सफुली लेते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आईसी। अब इसको नोट कर लो, आईसी बराबर टीवी प्लस आईआरबी, 500 प्लस दिस दे दे, आंसर आ गया इतना। ये है बेटा ये। ड्रॉपर जब शुरू होगा तब करना भी। ड्रॉपर वो बेटा समर वेकेशन के बाद होगा या फिर 17 जुलाई के बाद होगा। कोर्स का टाइम 9:30 होता है बेटा। समर वेकेशन में सारी छुट्टी रहेगी, ठीक है। चलो अभी बाकी सेंटर की लग गई छुट्टियाँ, बाकी सेंटर की लग गई छुट्टियाँ। डिसाइड ही नहीं कर रहे, बोले सब मिलके डिसाइड करेंगे। डिसाइड कब करेंगे यार, सब कर लें तो हम भी कर दें। सारे यही सोच रहे हैं सर। वही है ना, ये सोचते सोचते इसे निकल जाएगा कुछ सब कुछ। नहीं मैं देखो, मैं तो बेटा आप लोगों का ना ये चैप्टर ख़त्म करके टेस्ट लेके छुट्टी कर दूंगा, चाहे जो हो, या फिर पहले होगा तो पहले कर दूंगा। +2 का जो चैप्टर चल रहा है वो शायद आज ख़त्म हो जाए, आज ख़त्म होगा तो कल पढ़ा के उनकी छुट्टी कर दूंगा, या कल ख़त्म करूंगा तो परसों टेस्ट लेके छुट्टी कर दूंगा। तो फिर हमारे हैं, और उसके बाद फिर ये मैं आपको संडे तक तो रखूँगा कम से कम। संडे का मतलब वीक मोर हो गया। हाँ लगभग 1 वीक हो जाएगा। 1 वीक ही बेटा, पता है अब तो चलो कोरोना के बाद तो सबका डिस्टर्ब हो गया मामला। मुझे याद है एक बार 2015 की बात है कि 16 की बात है, सारे सेंटर वालों ने मतलब एक पैटर्न पे नहीं रखा छुट्टी, किसी ने कभी कर दिया किसी ने कभी कर दिया। तो सिलेबस तो मेरा चलो ठीक ठीक चलता रहता था, बच्चों ने पता नहीं क्या सब जोड़ किया। उस साल 28 दिन की छुट्टी थी मेरी समर वेकेशन की। बच्चों ने 28 दिन की छुट्टी लगवा दी भाई, 28 दिन बाद। मैं क्या बताऊँ, गम भी नहीं सर, अपना काम हो जाए। 28 दिन की छुट्टी उस साल। मैं खो बताओ, ये बच्चे हैं यहाँ, लोग परेशान होते हैं सर छुट्टी मत करना सिलेबस, यहाँ 28 दिन छुट्टी लगा के बैठे हैं खुद ही। अब +2 में समझ लो मेरा 16 चैप्टर है, 7 चैप्टर आज 7वां कंप्लीट हो जाएगा। 50% सिलेबस कवर मेरा। अगस्त मेरा टारगेट है ख़त्म करके उनको +1 का भी रिवीजन करवाना है। ये मेरा हर साल 15 सितंबर तक मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है मेरा +2, और पिछली बार +1 2 बार करवाया था मैंने।
तो बेटा पता है अपना, जैसे अब देखो दूसरा चैप्टर हो गया, अब पहला वाला दोबारा कराऊंगा क्योंकि बहुत कम बच्चे थे, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो छुट्टी तो तुम लोग इस बार ज़्यादा ना करवाना, क्योंकि हाँ चलो लिखते हैं, अगला लिखना एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। हाँ हाँ, रिफ्यूजी क्या होता है? रिफ्यूजी बेटा वो होता है जैसे किसी मतलब जैसे आप इंडिया के हो, अगर कोई दंगा फसाद होता है किसी कारणवश किसी और कंट्री में जाकर शरण ले लो टेम्पोररली, दैट इज़ रिफ्यूजन, वो रिफ्यूजी कहा जाता है। जैसे अभी अफ़गानिस्तान में हुआ था अलकायदा वाला, लोग देखो एरोप्लेन के टायरों पे बैठ बैठ के दूसरे कंट्री में गए, दैट इज़ रिफ्यूजी। ये क्यों पूछ रही हो तुम? अजीब अजीब सी बातें पूछते हो यार तुम लोग। लिखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, लिखो बेटा। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? सुनो, जब नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आप फोर्सफुली हवा निकालो, जितनी निकलेगी वो होगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, उसमें निकलेगी टीवी और ईआरवी। लिखना वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सली एक्सपायर्ड या फोर्सफुली एक्सपायर्ड, forcefully expired after normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जोर लगा के जितनी हवा हम निकालते हैं वो होता है हमारा क्या? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। युगांशी, ये बात समझ में आ गई? मैं छुट्टियां करके तुम्हारे पापा के शहर में जाने वाला हूँ 2 दिन के लिए। मेरे खुद ही टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं तत्काल में लेके जाऊंगा। मैं 2 दिन के लिए जाऊंगा बस। हाँ तो वहाँ नहीं, मुझे वहाँ काम है, फिर मैं रिटर्न आऊँगा। हाँ तुम रह जाना अपने, और क्या मैं कहाँ खर्चा उठाता फिरूँगा, अपने तो है ही नहीं है। तो मैं छोड़ दूँगा, चलना हो बता देना, चल छोड़ देंगे। चलो कहाँ थे हम लोग? अब इसको लिखना। हाँ नॉर्मल, बस हाँ। अब इसको लिखो बेटा, लिख लिया? इसको लिख रहा बेटा ईसी, लिख लिया? चलो अब बेटा अगला पॉइंट लिखना FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। लिख लिया? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। लिखना वॉल्यूम ऑफ एयर present in lungs after normal expiration। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितनी हवा बची रह जाए, ठंड लग रही है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? FRC। बेटा नॉर्मल एक्सपायर करोगे तो 500 निकल जाएगा, बचेगा क्या? ERV प्लस RV। इसको नोट कर लो, FRC ये वाली। इसको ना बुक में हम लोग ग्राफ के हिसाब से बनाते हैं ऐसे, जैसे RV यहाँ है तो ERV यहाँ आएगा, TV जो होता है इतना छोटा सा होता है, इसमें प्लस होता है, वो इतना होता है। तो ये थोड़ा सा मैं नहीं बनाता इसको। सर मॉड्यूल एनसीईआरटी साथ कर लें? देखो बेटा मैं बताऊँ सीधी सी बात, जो मैं नोट्स लिखाता हूँ ये और एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम के लिए पूरा होता है। बट होता क्या है ना कि आजकल आदमी पढ़े ना पढ़े, उसको होता कि मिला नहीं कुछ,
समझ गए? देखो मैं क्लियर बोलता हूँ। तो मैं लिखवाता था, एनसीईआरटी पढ़वाता था और क्वेश्चन करवाता था। फिर मैंने क्या किया, डीपीपी क्वेश्चंस, असाइनमेंट, प्रीवियस सारा देता था। अब मैंने वो क्वेश्चंस, असाइनमेंट और प्रीवियस ईयर उसी मॉड्यूल में डलवा दिया, थ्योरी भी डलवा दी कि भाई कई बच्चे ऐसे हैं जो नहीं लिख पाते, वो उस मॉड्यूल में पढ़ सकेंगे। और आप भी पढ़ो, 2-4 पॉइंट फालतू भी मिल सकता है, ठीक। उसमें सारी एनसीईआरटी कवर कर रखी है हमने, ठीक। लिख लिया? नहीं, बात यह है ना कि क्योंकि बेटा आजकल ना दिखावा, हम ये देंगे, पढ़ाएंगे नहीं लेकिन देंगे, तो लोग देंगे वाले पे ज़्यादा जाता है। तो भाई चलो हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के साथ हम देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये है, मेंटालिटी होती है इंसान की। हाँ, अब देखो एक बात बताओ, कभी आप सोचो मार्केट में सेल लगती है, वो कहते हैं जी 80% फ्लैट। अभी मैं एक दिन ऐसे घूमते घूमते चला गया, वो अपना सैनिक स्वीट वाला है ना, शाम घूम रहा था उधर वो कई शोरूम लगे ना, फिर एक शोरूम का कबाड़ मैंने देखा, क्या बढ़िया लगा रखा है, मार्केट का बाई 1 गेट 2 फ्री। मैं नाम क्यों बोलूं, किसी बेइज्जती थोड़ी करनी है सबके सामने, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो बेटा ध्यान देना, वहाँ पर 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री ये ऑफ़र चल रहे थे, तो ये गलत है। चलो अगला लिखना, उसमें क्या है कि रेट बढ़ा दिया, फिर आपको दे दिया, आप खुश हो गए। चलो लिखो, कहाँ थे हम लोग? अब इसको नोट कर लिया। अब लिखो VC, वाइटल कैपेसिटी लिखना। लिखो वॉल्यूम ऑफ एयर देखो इसमें कौन कौन सा हवा है आपके पास, कौन कौन सी वॉल्यूम है इसमें? IRV है, TV है और ERV। इन तीनों के बारे में सोचो। ये 3 ऐसे वॉल्यूम्स हैं जिस पे आपका विल काम कर रहा है, आपका फोर्स काम कर रहा है, लेकिन RV पे नहीं कर रहा है। मतलब ये वॉल्यूम ऑफ एयर है जो एनिमल वॉलेंट्री मूव कराता है, सही है नहीं? ये वॉलेंट्री कर सकते हो आप। TV रोक लिया, IRV ले लिया, ERV निकाल दिया, लेकिन RV निकाल के दिखाओ, नहीं कर सकते ना। तो ये आपके विल के अकॉर्डिंग रेगुलेट हो रहा है, ये आपका वाइटल कप लिखा। वॉल्यूम ऑफ एयर रेगुलेटेड बाय विल ऑफ एनिमल। विल मतलब इच्छा, जैसे इच्छाधारी नागिन होती है। हाँ, रेगुलेटेड बाय विल ऑफ एनिमल, विल ऑफ एनिमल। अब लिखना इसे बेटा VC, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। हो गया? लिख लिया इसको? 4000 से 4600। अब अगली हेडिंग में बेटा TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। लिख लिया? टोटल लंग्स कैपेसिटी। TLC एक जगह आपको ब्लड वाले में भी मिलेगा, वहाँ होगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी। हो गया कि फेफड़े में टोटल कितनी हवा आप मैक्सिमम भर सकते हो, उसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। लिखना, लिखो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आपके फेफड़े में कितनी हवा उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोटल लंग्स कैपेसिटी, इंस्पिरेशन। हो गया? अब लिखना TLC बराबर RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV।
आरवी, ERV, टीवी, IRV, चारों वॉल्यूम जोड़ दो। ये ऊपर लिखा हुआ है 1100 से 1200, 1000 से 1100, 500, 2500 से 3000, सारा जोड़ दो, आंसर आएगा 5100 से 5800 अर्थात 5100 टू 5800 मिलीलीटर। हो गया बेटा? बेटा कैसे लिखो? 5800 है, तुमने 5000 लिखा है। ये 8 है? 50 ही तो 5100 सही है, सही है। क्यों? समझ आ रहा है। ये 2 आएगा यहाँ पे, 2 है 0 से 8 है, 8 है। ये 8 है, किसी को दिख, हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ, जोड़ के देख लो। अच्छा हाँ, ये हो सकता है। हो गया? चलो बेटा, इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एडी बनाओ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में समझाने के पहले आपको कहूँगा कि ये वॉल्यूम और कैपेसिटी एक बार जो नोट्स में लिखे उस पर नज़र डाल लो, एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं डिफ्यूजन पे। हाँ वही डिफ्यूजन एक्सचेंज, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ब्रैकेट लिख सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि एनसीईआरटी ने टॉपिक का नाम एक्सचेंज ऑफ गैसेस रखा है।